Hello student, welcome again to my YouTube channel. In this video, we're gonna discuss more tricky adjustment for solving the problems related to dissolution of partnership firm. So here in the question, Black, White and Brown were in partnership and decided to dissolve the firm. जो उनके पास क्रेडिटर्स उस वक्त था कितना था 11,200 का, बिल्स पेबल था वो था 2,000 का, लोन जो उन्होंने बैंक से लिया था वो कितना था 12,000 और कैपिटल्स ब्लैक वाइट और ब्राउन ने कितना कितना लेके आया था ब्लैक 6,000 वाइट 4,000 ब्राउन 3,000। एसेट्स उस टाइम उनके पास क्या थे डेट्स थे पेटेंट्स थे बिल्स रिसेबल थे प्लांट फर्नीचर और कुछ कैश बैंक में कितना था 500 का था। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो शेयर करेंगे अपना प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में 2:1 के रेशियो में। पेटेंट जो रियलाइज हुआ था कितने पे जो पेटेंट यहाँ पे कितना है 1,500 का जो पेटेंट था वो 7,500 में क्या हुआ है रियलाइज हुआ बेचा गया। जो 10% था बुक डेप्स का वो पूरी तरह डूब गया, मतलब वो रिकवर ही नहीं हो पाया। जो वाइट था वाइट क्या क्या लेके गया वाइट बिल्स रिसेबल लेके गया कितने में 1,200 में। ये जो 1250 का जो बिल्स रिसेबल था उसे कितने में लेके गया 1,200 में लेके गया। प्लांट को कितने में बेचा गया 17,750 में और फर्नीचर को ब्लैक ने लिया है उसके बुक वैल्यू पे, जो बुक वैल्यू है ना 1,200 उसी पे उसी उतना ही अमाउंट पे उसने फर्नीचर को टुक ओवर कर लिया। बिल्स पेएबल थे वो पहले ही मिल गए इसीलिए उस पर कितना डिस्काउंट दिया 100 रुपीज़ का वहाँ पे क्या हुआ है डिस्काउंट। जो बैंक लोन थे वो पेड ऑफ हुआ था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना 200, जो बैंक लोन था उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ा कितना 200 का। जो क्रेडिटर्स थे कितना 11,200 के जो क्रेडिटर्स थे उनको 10,500 में सेटल कर दिया गया और जो एक्सपेंसेस थे रियलाइजेशन वो कितना हुआ 200। अब हमें क्या बनाना होगा इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट, सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले क्या करते हैं जो भी क्लोजिंग वैल्यू होगा एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ का जब फर्म बंद हो रही होगी उसे सबसे पहले हमें क्या करना होगा ट्रांसफ़र करना होगा किसमें रियलाइजेशन में, जिसमें भी सबसे पहले हम लोग वही करते हैं। डेबिट साइड में सारे हमारे एसेट्स आ जाएंगे। एसेट्स हमारे पास क्या क्या थे डेट्स थे पेटेंट्स थे बिल्स रिसेबल थे ये जो बुक वैल्यू उनका है, प्लांट्स थे 21,250 के और फर्नीचर थे। और हमारे पास लाइबिलिटीज़ में क्या क्या थे क्रेडिटर्स थे बिल्स पेबल थे और बैंक लोन था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें बेचा गया और किस तरीके से सारे लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया गया। तो पेटेंट्स जो कितना था पेटेंट जो 1,500 का था हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पेटेंट है वो 1,500 के थे उन्हें कितने में बेचा गया था 7,500 पे। सो बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा। डेट्स थे 11,250 के, प्लांट थे कितना 17,750, तो टोटल बाय बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा 36,500 का। जो वाइट था उसने क्या लेके गया था बिल्स रिसेबल को 1,200 में लेके गया, तो क्या हो जाएगा बाई वाइट कैपिटल उसके कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। ब्लैक ने फर्नीचर लिया था कितने में 1,200 में, तो उसके हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे क्या फर्नीचर टेकन ओवर बाय ब्लैक कितना 1,200। जो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 11,200 के थे उससे कितने में बेचा गया 10,500 में, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट क्या है ये क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर का अमाउंट कितना 10,500। बिल्स पेएबल 2,000 के थे उस पर डिस्काउंट दिया गया था कितने का 100 रुपये का, तो कितना डिस्काउंट को हम लोग क्या कर देंगे इसे माइनस किया गया कितना 1,900 हो जाएंगे। बैंक लोन जो 12,000 का था उस पर हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा था कितना यहाँ पे 200 रुपीज़, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इंक्लूड हो जाएगा, तो 12,000 प्लस 200 12,200। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं उसे पे ऑफ करेंगे किसे टू बैंक अकाउंट से। रियलाइजेशन एक्सपेंस हमारे पास कितना था 200 रुपीज़ का, तो टू बैंक अकाउंट क्या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये सभी हो गया जो भी एडजस्टमेंट था उससे रिलेटेड। अब हमें क्या निकालना होगा प्रॉफिट और लॉस। अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड क्या है कम है तब हमारे पास लॉस होगा, लेकिन इस साइड में क्या है क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट क्या है कम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हमें क्या होगा रियलाइजेशन प्रॉफिट। तो इस यहाँ पे क्या होता है रियलाइजेशन प्रॉफिट कितना निकल के आता है 1,600। आप इसे कंप्यूट करेंगे सारे जो क्रेडिट साइड से उसे माइनस कर देंगे हम लोग, तो हमें रियलाइजेशन प्रॉफिट मिल जाएगा वो है कितना 1,600। अब ये जो 1,600 है उसे हमें क्या करना होगा उसे हमें करना होगा सब में डिस्ट्रीब्यूट। तो ब्लैक में हम लोग क्या करेंगे ब्लैक को कितना मिलता है 2:1 के रेशियो में 1,600 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ब्लैक को जाएगा 640
वाइट को 640 और ब्राउन को कितना 320। उसके बाद हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, कंप्लीट। उसके बाद जो भी उसके बाद हमें क्या बनाना होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, क्या, ब्लैक, वाइट और ब्राउन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसने क्या क्या कैपिटल अकाउंट, मतलब कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था कहाँ, बिजनेस में। तो ब्लैक ने किया था 6000, वाइट ने 4000, ब्राउन ने 3000। सो हम लोग बाय बैलेंस बीडी क्रिएट कर देंगे उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट आया था कितना 640 ब्लैक को, वाइट को कितना 640, ब्राउन को कितना 320। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एसेट्स और कौन कौन से लाइबिलिटीज़ जो टुक ओवर किए होंगे सारे पार्टनर्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे आएगा बी आर टेकन ओवर बाई व्हाट, वाइट ने क्या लिया, बिल्स रिसेबल को 1200 में लिया था। फर्नीचर किसने लिया है, ब्लैक ने, तो उसके अकाउंट में हम लोग लिख देंगे 1200। अब और भी कुछ ऐसा कुछ था नहीं पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग कंप्यूट करके देख लेते हैं कि हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आता है, कितना कैश पे करना होगा और कितना कैश है जो ब्रॉट इन करना पड़ेगा सारे पार्टनर्स को। तो 6000 प्लस 640 करते हैं, यहाँ पे आता है 6640, 4000 प्लस 640 4640 आता है, 3000 प्लस 320 तो 3320 रुपया ये हो जाता है ब्राउन का। इसमें से माइनस हो जाएगा ब्लैक से, ब्लैक में क्या डिडक्ट होगा डेबिट साइड, क्या 1200। उसका बैलेंसिंग फिगर बन के आता है कितना 5440। वाइट का 1200 माइनस करेंगे तो आएगा 3400। ब्राउन ने कुछ ऐसा टुक ओवर नहीं किया तो उसका पूरा बैलेंसिंग फिगर बन जाता है 3320। ये होगा हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। उसके बाद लास्टली क्या फॉर्म होगा, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले जो जो पार्टनर्स को कैश पे करना और ब्रॉट इन करना होगा वो कर लेंगे। तो यहाँ सभी पार्टनर्स को क्या कैश फाइनली पेमेंट करना है। तो क्या ब्लैक का कैपिटल अकाउंट कितना है 5440, वाइट का कितना है 3440। उसके बाद भाई ब्रॉन्ज कैपिटल का कितना है 3320। एक सेकेंड यहाँ पे देखते हैं। थ्री 440, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, अब सही है। वाइट कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा 3440, ब्राउन का कितना है 3320। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट देखेंगे बैंक और कहाँ कहाँ में। रियलाइजेशन अकाउंट में पेमेंट हुआ था कितना 200, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस 200 का। उसके बाद क्या क्या लाइबिलिटीज़ पे ऑफ हुए थे, तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक लोन। बाय बैंक अकाउंट का यहाँ पे काम आया था तो 24,600 आ जाएगा। उसके बाद कितना बैलेंस बाकी था, कितना बैलेंस इस फर्म के पास था जब वो डिज़ोल्व हो रहा था, तो 500 कितना है बैंक में। तो यहाँ पे डेबिट साइड में हम लोग क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी। सारे एसेट्स बेच के कितना पैसा रिसीव हुआ, तो पेटेंट को बेच के कितना आया था 7500 आया था। डेट्स जो थे 12500 के थे ना, उसमें से क्या 10% क्या हो गया बैड। तो टोटली हमारे पास अमाउंट कितना बचता है 11200 डेट्स का। और प्लांट हमारे पास कितने थे 17750। तो ये टोटल अमाउंट बनता है कितना 36500। तो यही है एसेट्स रियलाइज हुए कितना 36500। उसके बाद और कोई बैंक अकाउंट से कुछ काम नहीं है, बैंक अकाउंट का कोई एंट्री नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों बैलेंस कर जाते हैं। इसका मतलब हमारा सारा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट क्या है टोटली सही तरीके से बना है। तो क्रेडिट साइड में इसे प्लस करते तो हमारे पास आता है 37,000 इसमें, और डेबिट साइड में 500 प्लस 36,500। तो टोटल हमारा बनता है कितना 37,000। ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स कि ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सही तरीके से बना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो रिलेट करते हैं जब सारे पार्टनर्स अपना क्या एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो इजी था। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक इससे ज़्यादा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें और अलग अलग एडजस्टमेंट्स हो, तो क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं ABC जो है वो पार्टनर, वो अपना प्रॉफिट क्या किस में शेयर करते हैं 6:2:2 के रेशियो में, और डिसाइड करते हैं अपने फर्म को क्या डिसॉल्व करने का।
उस टाइम उनके पास लायबिलिटीज और एसेट्स होंगे। तो कैपिटल ए ने कितना लेके आया है 8,250, बी ने 3,000 और सी ने कितना 2,100। और सन्ड्री क्रेडिटर्स उनके पास कितने थे 1,800 के थे और लोन 450 का था। सन्ड्री एसेट्स उनके पास एसेट साइड में देखते हैं। सन्ड्री एसेट्स था, स्टॉक था, फर्नीचर था, डेटर्स थे, उस पर प्रोविजंस है, यहाँ पे इसको ध्यान रखना होगा। प्रोविज़न भी है डॉटफुल डेट्स के लिए कितना 360 रुपया। और कैश उनके पास कितना है जो हैंड में उनके पास था 960। अब कुछ एडजस्टमेंट्स इससे रिलेटेड है। एक पार्टनर है वो टिप 2 को वर्क करता है, वो फर्नीचर को लेता है कितने में 240 में। डेटस जो है 6,000 के, उसको कितने में ले लेता है 5,160 में। और वो क्रेडिटर्स को भी पे करने के लिए तैयार होता है। तो ए ने क्या क्या लिया है, फर्नीचर को लिया है, डेटर्स को लिया है, और क्रेडिटर्स को क्या करना है, उसको बुक वैल्यू पे पेमेंट भी करने के लिए तैयार हुआ है। बी किस बात से एग्री करता है यहाँ पे, तो बी एग्री करता है कि वो स्टॉक को लेगा 2,100 में। और जो पार्ट है सन्ड्री डेटर्स का एट 2160, 2,160 में वो क्या करेगा, सन्ड्री एसेट्स को लेने के लिए एग्री हुआ है। यहाँ पे सी एग्री करता है कि वो जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा सन्ड्री एसेट्स का, उसको 90% ऑफ देयर बुक, 90% पे वो लेता है। जो भी रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स होगा उसको सी ने 90% पे एग्री किया लेने के लिए। उसके बाद जो 30 रुपया वो एग्री करता है कि वो लेस करेगा किसके लिए, अलाउंसेस के लिए। और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है कि इंटरेस्ट पे 9 रुपया वो क्या करेगा, पे करेगा। लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो इसे भी हमें ध्यान रखना होगा कि इंटरेस्ट कितना 9 रुपया वो एग्री करता है पे करने के लिए, जो रिकॉर्ड नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट में। फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस यहाँ पे किया गया कितना 181 रुपया। और जो रिमेनिंग डेटर्स थे, जो इस बात को यहाँ पे भी ध्यान रखना होगा कि ए ने क्या किया 6,000 का जो डेटर्स था उसको 5,160 में लिया, और बाकी जो डेटर्स बचे हैं उनको किस में बेचा गया है 50% उसके बुक वैल्यू पे, 50% ऑफ द बुक वैल्यू पे। तो ये सारे एडजस्टमेंट है, इसके एडजस्टमेंट है जो थोड़ा ध्यान रख के उसी तरीके से हमें क्या रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करना होगा, फॉर्म करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है उसकी क्लोजिंग बैलेंस जो प्रेजेंट था उस पर हम लोग उसके बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो डेटर्स को ट्रांसफ़र करते हैं, कितना था 7,260 का, स्टॉक 2,340 का, सन्ड्री डेटर्स थे और फर्नीचर थे। प्रोविज़न, क्वेश्चन में हमने देखा था कि प्रोविज़न भी था, तो प्रोविज़न यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो 360 रुपये का क्या था, प्रोविज़न था। क्रेडिटर्स 1,800 के हैं और लोन कितने 450 रुपये का था। इसमें बोला गया था कि ए है वो क्या क्या लेके गया है, फर्नीचर और डेटर्स। यहाँ पे देखते हैं ए ने क्या लिया 240 रुपये का फर्नीचर लिया, और डेटर्स कितना लिया 5,160 का, टोटल 5,400 का ए ने यहाँ से क्या एसेट्स लेके गया फर्नीचर और डेटर्स को। बी है, बी क्या क्या लेके गया, स्टॉक और एसेट को। बी ने भी क्या लिया था, स्टॉक 2,100 का स्टॉक लिया है, और एसेट्स कितने का लिया 2,160 रुपये का। तो टोटल 4,260 का वो लेके गए स्टॉक और एसेट्स को। फिर सी के बारे में बात करते हैं। सी का यहाँ पे लिखा गया था, सी एग्री करता है कि वो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स को कितने 90% पे लेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि बी ने कितना 2,160 रुपया पे एसेट को ले चुका है, और यहाँ लिखा गया क्या बिग बुक वैल्यू लेस 10%। तो हमें पहले ये कंप्यूट करना होगा कि बिग कैसे हम लोग बुक वैल्यू लेस 10% करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर बाय बी कितना था 2,160, इतना। उसमें क्या क्वेश्चन में बोला है, बुक वैल्यू लेस 10%, 10% लेस किसका, एसेट्स का। तो हम लोग लेस करने के लिए क्या करेंगे, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 से हमें यहाँ पे डिवाइड करना होगा। क्यों, क्योंकि 10% वैल्यू लेस है, जो बुक वैल्यू उस पर 10% क्या है, लेस है। तो 2,160 100 इसे हम कंप्यूट करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 2,400, ये कंप्यूट हो गया। और जो बैलेंस सी ने लेने के लिए तैयार हुआ कितने पे,
बैलेंस टेकन ओवर बाय सी एट 90% बुक वैल्यू। क्या 90% ऑफ बुक वैल्यू? सबसे पहले जो पार्ट बी ने ले लिया उसमें हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में हमने देखा था कि सन्ड्री एसेट्स कितने के थे, 5100 के थे। उसमें से हमें माइनस करना होगा सबसे पहले 2400 को, ठीक है, क्योंकि बी ने टुक ओवर किया 10% पे, तो सबसे पहले हम लोग बुक वैल्यू से 90% पे लेना है। तो जो भी 10% लेस करना होगा हमें सबसे पहले, तो जो पार्ट बी ने लिया, तो 5100 में से अगर माइनस करते हैं हम लोग 2400, तो हमारे पास कितना आता है 2700 आएगा ना। 5100 में से अगर माइनस करते हैं 2400 को, तो अब इसमें क्या बोला, 90% ऑफ द बुक वैल्यू। 100% 90%, तो 90 से हम लोग डिवाइड करेंगे 100, कितना आएगा 2430। ये अमाउंट हमारा बन के आता है, जो सी रिमेनिंग जो 90% है उसे वो टुक ओवर करेगा, इसके लिए 2430। अब इसमें वो बोला था कि वो 30% क्या करेगा, अलाउंस भी पे करेगा। तो इसमें से 30 अगर हम लोग माइनस करें, कितना आ जाएगा टोटल 2400। ये अमाउंट क्या बन के आता है, सी को। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया क्या, बाय सी कैपिटल अकाउंट कितना 2400। क्यों, क्योंकि इतना तो कंप्यूट हम लोग कर लिए, इसमें आया 2430। उसमें से 30 रुपया क्या वो अलाउंस के लिए भी देगा, तो माइनस कर देंगे 30, तो उसका टोटल जो सी लेके गया है पूरे एसेट्स कितने का, 2400 का। बाकी आगे था कि डेटस, जो डेटस थे वो कितने पे, 50% ऑफ द बुक वैल्यू पे बेचे गए थे। तो हमें यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन देखने से थोड़ा सा, डेटस है कितना, ए ने कितने में टुक ओवर किया, डेटस अमाउंटिंग 6000 का जो था उसको कितने में वो ले लिया, 5160 में। तो बाकी जो बचे उसको कितने में पे ऑफ किया गया, 50% ऑफ द बुक वैल्यू। 50% किसका, बुक वैल्यू का। तो अब देखते हैं डेटस कितने थे। ये जो डेटस थे वो थे कितने, 7260 के क्वेश्चन में। उसमें से माइनस हमें करना होगा क्या, 6000। क्यों, क्योंकि इससे इतना जो अमाउंट था 6000 वाला, उसको 5160 में ए ने ले लिया, लेकिन कितना अमाउंट तो रियलाइज हुआ था 6000, लेकिन ए ने जो लिया होगा 5160 कुछ डिस्काउंट्स में या रियलाइजेशन में, वो उतने में वो सेटल हो गया ए लेके। उसके बाद इसे हम माइनस करते हैं डेटस निकालने के लिए, तो क्या आएगा हमारे पास, 7260 में से 6000 को माइनस करेंगे तो आएगा 1260 रुपया। अब ये जो है वो भी कितने में सोल्ड आउट हुआ है, 50% पे। तो 50 इसका निकाल लेते हैं हमें, तो कितना अमाउंट रिसीव होता है, 630। अगर इसमें से हम 50% इसका निकालें तो 630 रुपया होता है जिसपे डेटर रियलाइज हुआ। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, बाई कैश अकाउंट डेटर्स कितने में रियलाइज हुए, 50% पे। कितना अभी हम कंप्यूट किए, 630। ये हो गया सारे एडजस्टमेंट जो भी हमारे क्वेश्चन में था रिलेटेड टू क्या क्या एसेट्स और क्या क्या पे ऑफ किए हैं, क्या पार्टनर्स ने। ए ने डिसाइड क्या किया था कि वो क्रेडिटर्स को भी पे ऑफ करेगा। तो क्रेडिटर्स थे 1800 के और फुल्ली करेगा, फुल्ली जो भी अमाउंट है उस पर। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, टू ए कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि वो क्रेडिटर को पे ऑफ कर रहा है। सी ने डिसाइड किया था कि क्या वो लोन को भी पे करेगा, लेकिन इंटरेस्ट कितना, 9 रुपया का इंटरेस्ट। इसीलिए हमारे पास लोन था 450 रुपया का, उसमें प्लस कर देंगे क्या 9, तो हमारे पास आ जाएगा 459। जो रियलाइजेशन के टाइम जो एक्सपेंसेस हुए होंगे उसको उसे यहाँ पे पे ऑफ करेंगे हम किससे, टू कैश अकाउंट से। तो वो हमारे पास कितना था 181। ये था सारा एडजस्टमेंट रिलेटेड टू क्या, रियलाइजेशन अकाउंट फॉर्म करने के लिए। तो हम लोग को कंप्यूट करना होगा क्या, प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे हमारा जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए हमारे पास क्या, इस क्वेश्चन में हमें होता है क्या, रिसीव रियलाइजेशन लॉस कितना का, 2140 का। आप डेबिट साइड को माइनस कर दो इसके, ये सारे को कंप्यूट करके, तो हमें क्या रिसीव होगा, लॉस। ये लॉस को किस में अब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 6:2:2 की रेशियो में। जो 2140 अमाउंट आया इसे किस में किया गया है, 6:2:2 की रेशियो में हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो ए को रिसीव होता है 1284, बी को 428 और सी को क्या 428 रुपया रिसीव होता है। तो यहाँ पे क्या है रियलाइजेशन लॉस रिसीव, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। उसके बाद हमें क्या बनाना होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और वहाँ पे हमें क्या क्या लेके जाना होगा, जो रियलाइजेशन लॉस हुआ क्या क्या वो एसेट्स लेके गए, क्या क्या पे ऑफ किए, ये सारी चीज़ों को। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले का हमारे पास पार्टनर क्या है, ऐसे तो हम लोग एक साथ भी बना सकते हैं, बट इतना ज़्यादा इसमें इंक्रीज हो गया जिसमें कुछ सभी पार्टनर्स कुछ ना कुछ एसेट्स लेके गए, इसीलिए अब अलग अलग भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे देखते हैं, उसने कितना बैलेंस इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले ये देखा जाता है, तो बाय बैलेंस पीडी वो कितना कैपिटल लेके आया था 8250, तो वो हम लोग यहाँ क्रिएट करेंगे। उसके बाद बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1800 यहाँ पे क्यों, क्योंकि उसने क्या किया क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया है 1800 में, और क्या क्या एसेट्स वो लेके गया है उसे हम डेबिट साइड पे करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट कितना एसेट कितने का टेक ओवर किया 5400 का। बाकी उससे लॉस कितना का रिसीव हुआ है 1284 का, बस। और तो ए ने कुछ नहीं किया, इसीलिए अब हम देखते हैं क्या कैश ब्रॉट इन और पे ऑफ करना होगा फाइनल पेमेंट में। तो 8250 प्लस 1800 तो कितना आ जाएगा 10,050 रुपया, उसमें से माइनस करना होगा हमें क्या 5400, 1284, तो टोटल यहाँ पे क्या निकल के आता है टू कैश अकाउंट में हमें उसे करना होगा कितना 33,600। उसे फाइनल पेमेंट ए को कितना करना होगा 3,366 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद हमें क्या किसका कैपिटल अकाउंट बनाना है बी का, तो बी ने कितना बैलेंस लेके आया 3,000। उसके बाद उसने तो और कुछ पे ऑफ नहीं किया कोई भी लाइबिलिटीज़, हाँ एसेट्स को टू कवर किया कि इसको स्टॉक को और एसेट को कितने में 4,260 में, और उसे रियलाइजेशन लॉस कितना बियर करना है 428 रुपया। यहाँ हम लोग देखते हैं उसका डेबिट साइड ज़्यादा है, इसका मतलब उसे कैश और ब्रॉट इन करना पड़ेगा। तो कितना करना पड़ेगा उसे ब्रॉट इन 1688 रुपीज़। तो ये हमारा क्या क्लोज होता है यहाँ बी का कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमारे पास आता है क्या सी ने कितना अमाउंट मार्केट मतलब सॉरी कंपनी में कितना लेके आया था, उस फर्म में लेके आया था 2100 रुपीज़, ठीक है। उसने क्या क्या पे ऑफ किया है लोन को कितने में 459 रुपीज़ में, वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। और कुछ एसेट्स भी उसने लिए हैं कितने में 2400 में। तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्या है ये लॉस है कितना 428 रुपया, उसे भी लॉस बियर करना था। उसके बाद यहाँ भी डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट कम है, दैट मीन्स कि उससे क्या कैश ब्रॉट इन करना होगा कितना 269 रुपीज़। तो ये एक सी का कैपिटल हम लोग क्लोज करते हैं। उसके बाद हमें बनाना है क्या कैश अकाउंट, लास्टली क्या बनता है कैश अकाउंट। तो पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट किसे करना है ए को, तो ये क्रेडिट साइड में हमारा आ जाएगा 3,366, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कुछ पे हुए हैं कितने में 181 में। कुछ कैश बाकी था हैंड में कितना, तो उसे डेबिट हम लोग करेंगे 960 रुपीज़। बी को बी को ब्रॉट इन करना है कितना 1688, सी को ब्रॉट इन करना है कितना 269, और रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे डेटर्स है, डेटर्स को ही क्या 50% में हमें पे करना हुआ किस में हम लोगों ने किया था कैश में कितने रुपीज़ 630 रुपीज़। तो ये था हमारा क्या कैश अकाउंट, जो यहाँ पे बैलेंस होता है ये दोनों। अगर हम लोग 3,366 को और 181 को प्लस करते हैं तो कितना आता है 3,547, 960 प्लस 1688, 269 प्लस 630, तो क्या होता है 3,547। तो ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स हमारा रियलाइजेशन अकाउंट और सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या थे सही तरीके से फॉर्म हुए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ट्रिकी एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें कि किस तरीके कुछ पार्ट को ए लेके गया, इसमें कुछ पार्ट्स बी कुछ सी। तो इस तरीके से जब आएगा कि एसेट्स कैसे और लाइबिलिटीज़ कैसे पे ऑफ करने, तो हमें सबको ध्यान रखते हुए सभी एडजस्टमेंट को हमें रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। सो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा आराम से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।